नीश क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस ग्रोथ के लिए। आइए समझता हूं इसके फाउंडेशन को। मैं हूं डिजिटल पिंटू शाह और मैं बिजनेस ओनर को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं और उनके बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने में हेल्प करता हूं। चलिए अब मैं समझता हूं नीश के फाउंडेशन को। व्हाई नीश इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस ग्रोथ। तो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिजनेस को उसका क्लैरिटी पता होता है कि वो क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है, क्यों काम करता है और कैसे काम करता है। जब उसके बिजनेस को पता होता है कि हु, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, इसका जब उसे क्लैरिटी होता है तो उसे एक बिजनेस को ग्रोथ करने में इजी होता है, उसे अथॉरिटी बिल्ड करना आसान हो जाता है। क्योंकि अथॉरिटी तभी बिल्ड होता है जब बिजनेस ओनर फोकस करता है सिर्फ एक चीज पे, फोकस ऑन वन थिंग। और इस तरीके से वो जब एक चीजों पे फोकस करता है तो वह स्पेशलिस्ट बन जाता है। और जब स्पेशलिस्ट बन जाता है तो उसे मार्केटिंग करना आसान होता है, वो अपने कस्टमर को समझ पाता है, वह अपने टारगेटेड कस्टमर को रीच कर सकता है, उसे कस्टमर की अच्छी समझ होती है और वो कम एफर्ट में अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इसलिए नीश किसी भी बिजनेस के फाउंडेशन होता है और वह उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि बाकी सभी चीजें। बिजनेस ग्रोथ के लिए नीश का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसे नोट कर सकते हैं कि जब हु, व्हाट, व्हाई एंड हाउ क्लियर होता है तो बिजनेस ग्रोथ करना आसान हो जाता है। आइए इसको हम समझते हैं और डेप्थ में यूजिंग माय फ्रेमवर्क। इसका नाम है, इस फ्रेमवर्क का नाम है मैजिक। यह मैजिक सचमुच मैजिक है। ये मैजिक जहां पे कि एम से होता है मार्केट। मार्केट मतलब कि आपका कस्टमर कौन है। जब आप एक बार ए फॉर ऑडियंस, जब आप अपने ऑडियंस को समझ लेते हैं, जब आप अपने कस्टमर को समझ लेते हैं तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि आप किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका आप क्या रिजल्ट अचीव करवाना चाहते हैं और किस प्रोसेस से आप रिजल्ट अचीव करवाना चाहते हैं। आप उसे कोई सिस्टम देना चाहते हैं, आप उसे कोई प्रोडक्ट देना चाहते हैं, या आप उसे किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, या आप उसे और भी किसी अन्य तरीके से रिजल्ट लाने में हेल्प कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए, अपने ऑडियंस के लिए। नेक्स्ट आता है जब आप कस्टमर को उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आपका कस्टमर आपको पेमेंट देने के लिए रेडी है। मीन्स आपके पास अगर कस्टमर पेमेंट देता है मतलब कि आपके पास कैश फ्लो जनरेट होने लगा है और आप प्रॉफिट कमाने लगे हैं। तो इस तरीके से यह मैजिक फॉर्मूला काम करता है। मतलब कि अगर आपका मार्केट, ऑडियंस, गोल, इम्प्लीमेंटेशन एंड कैश फ्लो, अगर इस मैजिक फॉर्मूला को अगर आप अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने जो भी आप अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं या लॉन्च करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप अपने बिजनेस को ग्रोथ दिला सकते हैं, आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको कस्टमर पता है, उनका पेन पॉइंट पता है, उनका उनको रिजल्ट क्या देना है वो पता है, और किस प्रोसेस से आप उनको रिजल्ट अचीव करवाना चाहते हैं, और आपको वह पेमेंट करने के लिए रेडी है, तो आपके लिए रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। आप अपने बिजनेस के लिए इस मैजिक फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपको बिजनेस ग्रोथ मिलता है। आइए अब इसका कुछ यूज केस समझते हैं। यूज केस कुछ इस तरीके से हैं कि
फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं जैसे हेल्थ इंडस्ट्री में बात करता हूँ, तो हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत सारे डॉक्टर हैं। बट डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट होता है, या तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, या तो वो डेंटिस्ट होता है, या तो वो लीवर के स्पेशलिस्ट होते हैं, या तो वो ईएनटी के स्पेशलिस्ट होते हैं, या तो वो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। इस तरीके से सभी स्पेशलिस्ट होते हैं। बट अगर आप एज ए स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं, तो आपके लिए मार्केट ढूंढना आसान है, आपके लिए कस्टमर ढूंढना आसान है। आप अपने मार्केट को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, आप अच्छी तरीके से कस्टमर तक रीच कर पाते हैं, और बहुत ही कम एफर्ट में आप अच्छे रिजल्ट भी पा सकते हैं। ये तो यूज केस हो गया डॉक्टर का, हेल्थ इंडस्ट्री का। अब मैं अगर दूसरा इंडस्ट्री लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेम डिजिटल मार्केटिंग का इंडस्ट्री लेता हूँ। अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एज ए सोशल मीडिया एक्सपर्ट माने जाते हैं, एज ए कंटेंट क्रिएटर माने जाते हैं, एज ए वेबसाइट और लैंडिंग पेज स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, एज ए एड एक्सपर्ट माने जाते हैं, अगर आप इस तरीके से एक स्पेशलिस्ट लेकर के अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, तो आपके लिए कस्टमर खोजना आसान है, आपके लिए टारगेट कस्टमर रीच करना ज़्यादा आसान हो जाता है। आप अपना मार्केट कैप्चर कर पाएंगे, आप अपना मार्केट क्रिएट कर पाएंगे, और इस तरीके से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि कैसे आप अपना इस फ्रेमवर्क का यूज करके आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और आपको यूज केस भी मैं बता दिया हूं। अगर जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है इसमें, तो आप इसे नोट कर लें। और अगर आप ऐसे और भी चीजों को सीखना चाहते हैं, आप अपना डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे कमेंट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे मास्टर क्लास को, जहाँ पे कि मैं और भी चीजें डिटेल्स में सिखाता हूँ और आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।